क्या आपको पता है आपका नॉन स्टिक पैन, नॉन स्टिक कढ़ाई और नॉन स्टिक बर्तन आपको बीमार कर सकते हैं। आप इन पर इतना मोटा पैसा खर्च करते तो हैं ये सोचकर कि इनमें खाना बढ़िया पकेगा, खाना जलेगा नहीं, चिपकेगा नहीं, पर कुछ नॉन स्टिक बर्तन आपकी सेहत के दुश्मन हैं। पिछले साल यानी साल 2023 में अमेरिका में लगभग 250 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था इन्हीं नॉन स्टिक बर्तनों की वजह से। दरअसल अधिकतर जो नॉनस्टिक बर्तन हैं उनमें टेफ्लॉन नाम की केमिकल की परत चढ़ी हुई होती है। इस परत की वजह से खाना बनाना आसान तो होता है और खाना जलता भी नहीं है। अब अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाए तो वो सुरक्षित है, लेकिन जब हम इन नॉनस्टिक बर्तनों को ज़्यादा तेज़ आंच पर रखते हैं तो टेफ्लॉन की परत बर्तन से छूटने लगती है। वो कभी खाने में मिल जाती है तो कभी धुआं बन जाती है। फिर यही खाना और यही धुआं हमें बीमार बना देता है। इस बीमारी को ही टेफ्लॉन फ्लू कहते हैं, जिसके केसेस अमेरिका में लगातार बढ़ रहे हैं। सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि टेफ्लॉन फ्लू क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और टेफ्लॉन फ्लू से बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। टेफ्लॉन फ्लू यानी कि पॉलीमर फ्यूम फीवर, ये एक वह बीमारी है जो कि हमारे खाने की पदार्थ के थ्रू हमारे अंदर फैलती है। पिछले साल यूएस में 250 से ज्यादा मरीज टेफ्लॉन फ्लू के कारण अस्पताल में एडमिट हुए हैं। टेफ्लॉन एक ऐसा केमिकल होता है जो कि हमारे कुकवेयर के ऊपर लगाया जाता है जिससे कि फ्रिक्शन कम हो और कुकिंग में हेल्प हो। बट जब ये ज्यादा गर्म हो जाता है या ज्यादा घसीटने की वजह से इसके अंदर का केमिकल, जिसको पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन यानी कि PTFE कहते हैं, जब वह निकलता है तो उसके जहरीले धुएं की वजह से हमारे सांस के अंदर जो तकलीफ होती है उसको टेफ्लॉन फ्लू कहते हैं। टेफ्लॉन की कोटिंग के अंदर कुछ केमिकल्स जैसे कि PTFE और PFOA ये केमिकल्स पाए जाते हैं। यदि हम किसी भी टेफ्लॉन वाले कुकवेयर को ज्यादा 500 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर गर्म करेंगे या उनको बहुत ज्यादा घसीटेंगे तो इन केमिकल्स के अंदर जो धुआं होता है उसके अंदर कार्सिनोजेंस यानी कि कैंसर कॉजिंग पदार्थ होते हैं और उसके साथ साथ हमारे थायराइड, रेस्पिरेटरी सिस्टम और इवन हार्ट प्रॉब्लम्स भी कॉज कर सकते हैं। जब यह धुआं हमारे सांस के अंदर जाता है और उन लोगों को जो कि काफी मेटल वेल्डिंग या कुकिंग के इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको कुछ सिम्टम्स होने लगते हैं और यही कारण होता है कि टेफ्लॉन फ्लू फैल जाता है। जब किसी इंसान को टेफ्लॉन फ्लू या कि पॉलीमर फीवर होता है उसको कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा बुखार, खांसी, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में दर्द, इवन जोड़ों में दर्द, अकड़न जैसे सिम्टम्स आते हैं। यदि उनका इलाज ना किया जाए तो यह आपको किडनी, हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर सकते हैं। ये मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ भी लेके जा सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स आर सेल्फ लिमिटेड और कई बार ये कुछ दिनों में खुद ही सपोर्टिव ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक हो जाते हैं। ICMR की नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली टेफ्लॉन फ्लू से बचने के लिए आप मिट्टी के बर्तन या फिर ग्रेनाइट बिना कोटिंग के बर्तनों को यदि यूज करेंगे तो वो आपकी कुकिंग में काफी हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ यदि कोई भी इंसान कुकिंग इंडस्ट्री और मेटल वेल्डिंग इंडस्ट्री में ज्यादा इन्वॉल्व है और यदि आप उसको जानते हैं तो टेफ्लॉन के जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं उनके बारे में जरूर उन्हें अवेयर करें। यदि किसी को टेफ्लॉन फ्लू के सिम्टम्स दिख रहे हैं यानी कि फीवर, बॉडी में पेन, गले में दर्द, सांस में तकलीफ, खांसी, जुकाम, तो प्लीज उसको जल्दी से जल्दी नियरेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दिखाएं। देखिए, ऐसा मुमकिन है कि टेफ्लॉन फ्लू के मामले भारत में भी हों, लेकिन इस पर अभी कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। इसलिए कोशिश करें टेफ्लॉन की परत चढ़े बर्तन ना इस्तेमाल करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। मंकी पॉक्स का खतरनाक वेरिएंट क्लेड 1B भारत पहुंच गया है। डॉक्टर से जानते हैं इससे कैसे बचें। मंकी पॉक्स का खतरनाक वेरिएंट क्लेड 1B भारत पहुंच गया है। केरला में ये वेरिएंट पाया गया है और संक्रमित व्यक्ति की उम्र 38 साल है। पिछले हफ्ते ही उसे एमपॉक्स होने का पता चला था, लेकिन
तब ये मालूम नहीं था कि उसे एमपॉक्स का कौन सा स्ट्रेन हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संक्रमित व्यक्ति कुछ समय पहले ही दुबई से लौटा था। अभी उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही उसके संपर्क में आए सभी लोगों का पता लगाया जा रहा है और उन पर नजर रखी जा रही है। एमपॉक्स का क्लेड 1B स्ट्रेन पहले के स्ट्रेन क्लेड 1 से ज्यादा संक्रामक है। ये बहुत तेजी से फैलता है। साल 2022 से अब तक एमपॉक्स के कम से कम 32 मामले भारत में आ चुके हैं। एक मौत भी हुई है, लेकिन इनमें से कोई भी क्लेड 1B स्ट्रेन का नहीं था। ये क्लेड 1B का पहला मामला है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। एमपॉक्स क्या है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव कैसे किया जाए, ये हमने पूछा डॉक्टर कुलदीप कुमार ग्रोवर से। डॉक्टर कुलदीप बताते हैं कि एमपॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है, यानी ये जानवरों से इंसानों में होती है, फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। ये किसी संक्रमित इंसान के पास आने, उसकी स्किन छूने, करीब से बात करने और यौन संबंध बनाने से फैल सकती है। एमपॉक्स का वायरस आंख, नाक, मुंह और सांस के जरिए शरीर में दाखिल होता है। ये उन चीज़ों को छूने से भी हो सकती है जिसे संक्रमित इंसान ने इस्तेमाल किया हो, जैसे कपड़े। अगर किसी को एमपॉक्स हो जाए तो उसे बुखार आने लगता है, सिर दर्द होता है, स्किन में घाव पड़ जाते हैं। ये घाव पहले छोटे होते फिर बड़े होकर फपोले बन सकते हैं। अब अगर मरीज में लक्षण हल्के हैं तो ये अक्सर ठीक हो जाता है, लेकिन उसे ठीक होने में कम से कम 4 हफ्ते लगते हैं। डॉक्टर कुलदीप बताते हैं कि एमपॉक्स का इलाज उसके लक्षणों पर निर्भर करता है। अगर आपको बुखार या दूसरे लक्षण महसूस होते हैं तो आपको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। वहाँ आपकी मॉनिटरिंग होगी और कई तरह के टेस्ट किए जाएंगे, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट। इन टेस्ट के जरिए ये देखा जाता है कि इससे किसी दूसरे अंग पर तो असर नहीं पड़ रहा है। अगर दूसरे अंगों पर भी असर पड़ता है तो एमपॉक्स जानलेवा हो सकता है, खासकर उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है। इसलिए आप अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखिए, उसे मजबूत रखिए। एक बैलेंस्ड डाइट लीजिए, सब्जियां खाइए, फल खाइए, हाइड्रेटेड रहिए, पानी खूब पीजिए। अगर आपको एमपॉक्स से जुड़ा कोई भी लक्षण महसूस हो रहा है तो बिना देर किए डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद हैं ये फल। डायबिटीज़ के मरीजों को अक्सर मीठा खाने से मना किया जाता है, कारण कहीं उनका शुगर लेवल ना बढ़ जाए। अब इस चक्कर में वो मिठाइयों के साथ साथ फलों से भी दूरी बना लेते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। फलों में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए सभी को फल खाने चाहिए। डायबिटीज़ के मरीज़ भी कुछ खास फल खा सकते हैं। अब कौन कौन से हैं वो फल जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद हैं, ये हमें बताया डॉक्टर अनु अग्रवाल ने। डॉक्टर अनु कहती हैं कि शुगर के मरीज़ कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल आराम से खा सकते हैं। देखिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कम होना यानी उस फल को खाने से कार्बोहाइड्रेट जल्दी ग्लूकोज में नहीं बदलता, जिससे ब्लड शुगर लेवल भी तेज़ी से नहीं बढ़ता है। अब जितना कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा वो फल डायबिटीज़ के मरीजों के लिए उतना ही सेफ होगा, जैसे कि चेरीज़। 100 ग्राम चेरीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 20 होता है, यानी काफ़ी कम। उसमें पोटाशियम, विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। विटामिन सी से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है, फाइबर से शरीर में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को नुकसान से बचाते हैं, जिससे लंबे वक्त तक चलने वाली जो बीमारियां हैं उनका रिस्क कम होता है। इसी तरह शुगर के मरीज ग्रेप फ्रूट यानी कि चकोतरा खा सकते हैं। ये संतरा जैसा दिखता है। 100 ग्राम चकोतरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 होता है, यानी इसे खाने से शुगर जो है बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ती है। साथ ही ये विटामिन सी का भी बहुत अच्छा सोर्स है। डायबिटीज़ के मरीज चाहें तो नाशपाती भी खा सकते हैं, वो भी बिना छीले। नाशपाती के छिलके में ढेर सारा फाइबर होता है, इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। 100 ग्राम नाशपाती का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 38 है। डॉक्टर अनु आगे कहती हैं कि शुगर के मरीजों के लिए सेब भी बहुत ही अच्छा विकल्प है। 100 ग्राम सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 39 होता है। इसमें विटामिन सी, फाइबर और कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। साथ ही ये इंसुलिन रेजिस्टेंस घटाने में भी मदद करता है। देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने पर शरीर के सेल्स खाने को ठीक तरह ग्लूकोज में नहीं बदल पाते हैं, जिससे खून में ग्लूकोज यानी शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह डायबिटीज़ के मरीज संतरा भी खा सकते हैं। 100 ग्राम संतरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 होता है। साथ ही इसमें विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं और ये सारे फल डायबिटीज़ के मरीज बिना किसी चिंता के खा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, इन्हें सीमित मात्रा में ही खाएं, ढेर सारे फलों को एक साथ ना खाएं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।